स्वर्गलोक में एक ही स्थान रिक्त है और आप चारों में से कोई एक ही अंदर प्रवेश कर सकता है और इस स्वर्ग का आनंद ले सकता है। हे प्रभु, मैं आप सभी देवताओं का भक्त हूँ। मैंने दिन रात आपकी पूजा अर्चना की है, इसलिए ये मेरा हक बनता है। अतः हे स्वामी, मुझे अंदर आने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने दिन रात लोगों की सेवा की है। दिन को दिन नहीं जाना, रात को रात नहीं जाना। कोरोना काल में भी बिना भयभीत हुए लोगों की सेवा की है। अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी इलाज की है, सेवा की है। प्रभु, ये अधिकार मुझे दे दीजिए। हाँ, तो तुमने कौन सा मुफ्त में सेवा की है? सरकारी डॉक्टर होते हुए भी चर्चा प्राइवेट अस्पताल जो खोल रखे हैं और सरकार से ऊपर से मोटी मोटी तनख्वाहें भी लेते हो और जांच के नाम में बड़े बड़े लंबे लंबे जांच और दवाई में उसमें भी तुम्हारी कमीशन बनती है। कोई मुफ्त की सेवा नहीं की है तुमने। हाँ, तो तुमने कौन सा मुफ्त में सेवा की है? तुम्हें भी तो मंदिर से तनख्वाह मिलती है और ऊपर से मोटी मोटी चढ़ावा अलग। और यदि कथा भागवत हो तो लाखों रुपया लेते हो, लाखों रुपया, और उसमें भी दान दक्षिणा अलग और भूसी दक्षिणा भी अलग। इसमें धर्म कर्म कहाँ हुआ? तुम भी में कोई मुफ्त में सेवा नहीं की है, बस लोगों को ठगा बस है। अरे लड़ो मत, यह स्थान स्वर्ग का स्थान है। यहाँ शांति से विचार विमर्श करो। वाद विवाद तो पृथ्वी लोक में होता है, अतः आप लोग शांति से विचार विमर्श कर लीजिए। अरे तुम लोग काहे लड़ रहे हो भाई? ससुरा, हम जहाँ जाते हैं सब लोगन कुर्सी छोड़ गए थे और जो कुर्सी नहीं छोड़ा थे ना, हमको धक्का दे के छीन ले थे। तुम लोग तो एक ही जगह काम करत हो। हम ससुरा तुम्हारे सुख सुविधा की व्यवस्था के लिए हिया हुआ भटकत रहे। कभू चीन में तो कभू अमेरिका में ट्रम से यहाँ जा जाके तोहरे खातिर सुख सुविधा के व्यवस्था खातिर लड़त रहे हम। अब हमारा मुंह मत खोलवाइए नेताजी। 5 साल में आप एक ही बार दर्शन देते हैं, वो भी वोट मांगने के लिए। 4 साल तो आप बस विदेशों में घूमते रहते हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में अपना शौक पूरा करने के लिए। धरती में स्वर्ग का आनंद तो आप लोग जीते जी ले लेते हैं। अरे मरने के बाद स्वर्ग में हम जैसे लोगों को चैन से तो रहने दीजिए। बस कर भाई, जब से आए तुम्हें अकेला पटर पटर बोले जा रहा है। वो भाई साहब को देखिए, वो जब से आए हैं चुपचाप खामोश खड़े हैं पीछे में। उन बेचारे को भी बोलने दीजिए। आप भी आइए इधर। प्रभु, मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ, गुरुजी। लोग अंग्रेजी में टीचर भी कहते हैं। मैंने सारा जीवन बच्चों के अध्यापन में लगा दिया, परंतु यही बच्चे बड़े होकर आज कोई पुजारी बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं तो कोई नेता बनते हैं। पर ये बड़े होने के बाद शिक्षक का सम्मान करना भूल जाते हैं, परेशान करना चालू कर देते हैं। पर यही बच्चे शिक्षक का सम्मान करना भूल जाते हैं और अपने गुरुजनों पर ही शासन चलाते हैं। मेरी नियुक्ति बच्चों के अध्यापन के लिए हुआ था प्रभु, पर मैंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, वेग वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल वितरण, अभिभावक संपर्क, विद्यालय की रंगाई पोताई, बाल गणना, जनगणना, साक्षरता अभियान, चुनाव, सेमिनार, पोषण हार, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पल्स पोलियो ड्यूटी, पशु गणना, एसएमसी बैठक के आयोजन करना, एमडीएम बनवाना, चुनाव, सेमिनार, पोषाहार, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, यूनिवर्सिटी, एमसीसी की बैठक, पल्स पोलियो, पशु गणना, राशन गणना, वोटर, बीएलओ मैपिंग, रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, बच्चों को फोटो खिंचवाना। बस कर पगले, बस कर, रुलाएगा क्या? तीनों लोक में तुम्हारा कार्य सराहनीय है। एक तुम ही इस स्वर्ग के सिंहासन के हकदार हो। अंदर आ जा पुत्र, तीनों लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। जय हो शिक्षा जगत की, जय हो गुरुजनों की, जय हो शिक्षक की।